नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। देखिए, सुबह सवेरे की सबसे पहली खबर जो है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। खबर बेहद बड़ी है। खबर पूर्णिया लोकसभा से जुड़ी हुई है। खबर पप्पू यादव से जुड़ी हुई है। पप्पू यादव जो लगातार पूर्णिया में कैंपेन चला रहे हैं, प्रणाम पूर्णिया कर रहे हैं, कई महीनों से पूर्णिया में पसीना बहा रहे हैं कि इस बार पूर्णिया से तो जीतना ही है, लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली जाना है, सांसद बनना है, चौथी बार जीतना है। 3 बार पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव रह चुके हैं। तस्वीरें पहले आप देखिए। ये तस्वीरें बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। तस्वीर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और पप्पू यादव का है। जी हां, ये बड़ी तस्वीर कल देर रात की है, जहां पप्पू यादव को कॉल आया 10 सर्कुलर आवाज से। लालू यादव ने खुद पप्पू यादव को बुलाया है। पप्पू यादव कई दिनों से प्रयास में थे कि वो लालू यादव से मिल सके, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सके। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर पप्पू यादव काफी सकारात्मक रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, खुद उनकी पत्नी रंजीता रंजन जो पिछले बार सुपौल से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, वो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा की सदस्य हैं। और कांग्रेस पार्टी तो कब से तैयार थी कि पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में शामिल कराया जाए और कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया पप्पू यादव लड़े। लेकिन पेच फंसा हुआ था लालू परिवार को लेकर, तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर पेच जो है वो फंसा हुआ था, जो अब सुलझ गया है। ये खबर लगभग पक्की है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया लड़ेंगे। इतना ही नहीं, पूरा जो सीमांचल का बेल्ट है, आप अररिया कहिए, किशनगंज कहिए, मधेपुरा कहिए, कटिहार कहिए या पूर्णिया कहिए, ये जो पूरा इलाका है जिसमें सुपौल और सहरसा भी आएगा, उस इलाके में पप्पू यादव की एक पकड़ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पूर्णिया से 3 बार, पहली बार 1991 में, फिर समाजवादी पार्टी और फिर निर्दलीय ही पूर्णिया पप्पू यादव जीत चुके हैं। पूर्णिया गढ़ कहा जाता है, माता पूरन देवी की भूमि है, जो हमेशा पप्पू यादव को आशीर्वाद देते रही है। बस पेच फंसा था कि अगर इंडिया गठबंधन से कोई प्रत्याशी आएगा, पप्पू यादव लड़ेंगे, और एनडीए से संतोष कुशवाहा का नाम कल फाइनल कर दिया गया, तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ऐसे में फायदा एनडीए को पहुंचेगा। अब देखिए, समीकरण बदल सकता है। अब अगर पप्पू यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से उतरते हैं तो उनका अपना जनाधार, साथ में राजद का और कांग्रेस पार्टी का, तो ये एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा थ्रेट जो है वो संतोष कुशवाहा के सामने बन सकता है। देखिए, 9 मार्च को हमने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से कई खबरें किया, आपको दिखाया था, कई स्टोरीज हमने कवर किया। पप्पू यादव अपने बदौलत, अपने जनाधार के बदौलत रंगभूमि मैदान में कम से कम, जो मेरा अपना अनुमान है, वो 50,000 का भीड़ उन्होंने जुटा दिया था। अगर कोई नेता बिना किसी दल के समर्थन के 50,000 का भीड़ जुटा ले रहा है तो 2 लाख वोट कन्वर्ट करा लेगा। ये बहुत आम है राजनीति में। तो उस गुणा गणित पर अगर तेजस्वी यादव कैंपेन करेंगे पप्पू यादव के लिए, राहुल गांधी कैंपेन करेंगे, लालू प्रसाद यादव कैंपेन करेंगे, तो पप्पू यादव पूर्णिया की सीट निकाल सकते हैं। इस बात को कहने में कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मधेपुरा देवेश चंद्र यादव जहां से सांसद हैं, वहां भी, चूंकि मधेपुरा से भी तैयारी पप्पू यादव की रही है, 2014 में आरजेडी के सिंबल पर ही मधेपुरा जीते थे वो, उस सीट पर भी पूर्णिया का बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो मधेपुरा भी प्रभावित हो सकता है। पप्पू यादव ने ये कमिटमेंट कर दिया है लालू यादव को कि आप हमको सिर्फ पूर्णिया दीजिए, सीमांचल की 3 सीटें आपको हम निकाल कर देंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और वहां की जनता जो कभी मेरी वोटर रही है, आज भी जुड़ी हुई है, उसको हम इंडिया गठबंधन की तरफ मोल्ड कर देंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी को कैसे बड़ा से बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, एनडीए को बड़ा से बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, बिहार में इस रणनीति पर भी बातचीत हुई है पप्पू यादव, लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच। तो एक नया समीकरण, देखिए, इंडिया गठबंधन जो है पप्पू यादव के आने से थोड़ी मजबूत तो जरूर हो गई है पूरे बिहार में, और बहुत मजबूत हो गई है सीमांचल के इलाके में। खासकर 2 लोकसभा की चर्चा हम कर रहे हैं, पूर्णिया और मधेपुरा। तो ऐसे में ये तस्वीरें बेहद खास हैं। बीजेपी को ये देखकर टेंशन हो सकता है, क्योंकि अगर पूर्णिया से पप्पू यादव ताल ठोकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया लोकसभा में 1.5 से 2 लाख वोट इंडिया गठबंधन में ऐड हो जाएगा, और मधेपुरा का भी गुणागणित वही रहेगा। कल जैसे ही जनता दल यूनाइटेड ने टिकट कंफर्म किया, नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले, यहां के लिए सीएम नीतीश दिल्ली गए हुए हैं,
उसके पहले उन्होंने अपने सभी सांसदों को 15 टिकट तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है, औपचारिक ऐलान बाकी है। पूर्णिया से जैसे ही संतोष कुशवाहा का नाम आया, और संतोष कुशवाहा भी बड़ा नाम इसलिए माने जाते हैं क्योंकि 2014 में वो पूर्णिया जीते थे जब मोदी का लहर था, और उस दरमियान भी पूर्णिया जेडीयू निकाल ले गई थी, इसलिए बड़ा नाम संतोष कुशवाहा बन जाते हैं। तो पप्पू यादव का टिकट लगभग फाइनल कर दिया गया है। क्या गुणागणित बैठेगा, कब इसका औपचारिक ऐलान होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।